नमस्कार बच्चों, किसले इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 14वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। अब आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका नाम सुना होगा। कौन थे वो? सबको पता है। उन्होंने भारत के लिए संविधान लिखने के लिए सहायता की थी। संविधान लिखने का कार्य उनके ऊपर सौंपा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके व्यक्तित्व का वर्णन विस्तार से इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्यपुस्तक निकालेंगे। पाठ्यपुस्तक के द्वारा हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके विशेष गुणों को समझेंगे। पाठ 14, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संध्या हो रही है। पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। वह फुट फुट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता है, कोई राह नहीं दिखाता उसे। अब देखिए, यहाँ पर जो इस बालक का वर्णन किया गया है, वह बालक दूसरा कोई बालक नहीं बल्कि कौन है? डॉक्टर भीमराव जी हैं। अब देखिए यहाँ पर वो क्यों फुट फुट कर रो रहे थे, क्यों उन्हें कोई साहस नहीं दे रहे थे, यह बात बताते हुए लेखक ने आगे वर्णन कर रहे कि क्यों रो रहे थे, उनके रोने के पीछे क्या कारण था और वो कहाँ पर बैठकर रो रहे थे? बड़ौदा के राजमार्ग के पेड़ के नीचे बैठकर और रो रहे थे। अब अगले परिच्छेद में लेखक ने वर्णन किया कि अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है। आंसू पोंछकर सोचता है, मैं अछूत हूँ, यह पाप है। किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाई है किसी को नीच, किसी को ऊंच? भगवान ने? हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटाकर रहूंगा। अब देखिए किसके मन का निश्चय है? युवक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके मन का ये निश्चय है कि देखो, वो महार जाति में उनका जन्म हुआ था और जिस समाज में या जिस समय उनका जन्म हुआ था, वह जो समय था वह ऐसे मिथ्य आडंबरों से युक्त समाज था। उस समय के समाज में जात पात, छुआछूत यह बहुत ही आम बात थी। समाज का एक वर्ग ऐसा था जिनको बहुत ही निम्न रूप से निचले दर्जे से दर्जा दिया जाता था। उनके अंदर भी बहुत अच्छे गुण हुआ करते थे, उनके अंदर भी सामर्थ्य हुआ करते थे, क्षमता हुआ करते थे, बौद्धिक क्षमता थी। सारे दृष्टिकोण से वह गुण संपन्न हुआ करते थे। लेकिन इस प्रकार के छुआछूत के कारण उन्हें समाज में कहीं पर भी उनका विकास या प्रगति नहीं हो रही थी और बचपन से ही ऐसे बालकों के मन पर या युवकों के मन पर इस प्रकार की बात छाप दी जाती थी कि नहीं, तुम समाज के इस वर्ग में जन्म लिए हुए लोग हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार से। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जब समाज उस स्थिति में था तो लोगों को उन लोगों की छाया बड़े लोगों पर नहीं पड़ने दिया करते थे। उनका पानी भी अलग हुआ करता था, सब चीज उनके ऊपर मतलब लाद दी जाती थी, निर्बंध उनको था। और यही बात युवक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको जंच नहीं रही थी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कहते हैं, वो मन में सोचते, अगर मेरा जन्म महार जाति में हुआ है तो ये मैंने कुछ पाप किया है? नहीं, मैं अछूत हूँ तो इसमें मेरा कोई पाप नहीं है। और ये छुआछूत की जो व्यवस्था है वो ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर जब सबको जन्म देता है तो समान रूप से जन्म देता है, सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए।
लेकिन यह जो छुआछूत की व्यवस्था है वह ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, तो मनुष्य ने ही निर्माण किए है और मनुष्य ईश्वर नहीं होता है। और इसीलिए वह ठाम निश्चय करते हैं कि इस प्रकार की छुआछूत की जो व्यवस्था है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है उसे वह मिटाकर ही रहेंगे। कुछ निश्चय करता है और यह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश उन्हें बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। अब देखिए उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को आदर्श के रूप में देखते हुए सारे समाज ने, सारे देश ने उनको बाबा साहब यह उपाधि दी है। अब देखिए अगले परिच्छेद से उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनकी शिक्षा कैसे हुई, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से प्रगति की, विकास किया और इस छुआछूत की इस व्यवस्था की जड़ को मूल से निकालने के लिए कौन से कार्य किए, इसका वर्णन आगे एक एक परिच्छेद के द्वारा हम समझेंगे। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी सतपाल नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी सन को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। उनकी अल्प आयु में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। अब देखिए यहाँ पर उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था, माता जी का नाम क्या है, इसका वर्णन इस परिच्छेद में दिया है। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश के महू नगर में, और उनके पिताजी का नाम है रामजी सतपाल। वो क्या काम करते थे, वे मेजर थे, सूबेदार मेजर थे, लेकिन वह निम्न जाति के थे, महार जाति के थे। अब ऐसे महार जाति के घर में 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी सन को बाबा साहेब अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनका जन्म हुआ था और अपने माता पिता के वे 14वीं संतान थे। अब देखिए कुछ कारणवश उनके ये जो समाज था उस समय किसी भी प्रकार की डॉक्टरी व्यवस्था न होने के कारण हम देखते हैं कि किसी कारणवश बच्चों का जन्म होने के उपरांत उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब उनकी अल्प आयु में ही अर्थात बहुत ही छोटी कम उम्र में ही उनकी माता अर्थात जिनका नाम है भीमाबाई, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर चाची मीराबाई ने उनका लालन पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। अब उनकी जो चाची थी मीराबाई वो उनको किस नाम से पुकारती थी, भीवा। और बाद में यही बालक भीमराव रामजी अम्बेडकर कहलाए। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। अब देखिए वो सूबेदार मेजर थे, कौन, भीमराव इनके पिताजी, जिनका नाम है रामजी। लेकिन वो उसी जिस समय भीमराव इनका जन्म हुआ था उसी साल वह छुट्टी पाकर रत्नागिरी में दापोली इस स्थान पर आ जाते हैं जो महाराष्ट्र में है। यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। अब देखिए रत्नागिरी के दापोली इस स्थान पर भीमराव इनका प्राथमिक स्कूल की शिक्षा आरंभिक हुई थी। 4 वर्ष बाद पिता के साथ वे सातारा आ गए और फिर सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। सन 1905 में रमाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई थी। उस समय वह 9 वर्ष की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। अब देखिए भीमराव इनका जन्म उस समय हुआ था कि बच्चों का अधिकतर बाल विवाह कर दिया जाता था। अब भीमराव इनकी भी आयु ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी जो थी रमाबाई, उनकी आयु उनकी शादी के समय केवल 9 वर्ष की थी। उसके शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले जाते हैं। वहां वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। अब देखिए अधिकतर उन्हें जहाँ भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया था उन हर स्कूल में उन्हें छुआछूत इस प्रथा का अनुभव हुआ था और इसी कारण वह उस सारे माहौल से वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ गई थी। चिड़चिड़ापन किस कारण की, ये छुआछूत का जो कुप्रथा थी, उन्हें किस बात का क्रोध आता था कि छुआछूत की
जो व्यवस्था थी उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाद में जब वो पिताजी के साथ मुंबई चले गए तो एल्फिंस्टन स्कूल में उन्हें किसी भी प्रकार की छुआछूत की कुप्रथा अनुभव नहीं हुआ। वहाँ पर हर व्यक्ति के साथ, हर विद्यार्थी के साथ अपनेपन से व्यवहार किया जाता था। वहाँ पर कोई भी उच्च नीच, निम्न जाति का, उच्च जाति का नहीं था। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बहुत ही गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियां मनाई गई। आपको देखो हर साल, मतलब यहाँ पर साल याद रखना है कि कौन से साल में उन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी, उन्होंने कौन से वर्ष उन्होंने कौन से कार्य किए। तो 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और महार जाति के लिए बहुत ही सम्मानयुक्त बात थी, क्योंकि उनके निम्न जाति में शिक्षित होने वाला पहला विद्यार्थी जो था वह भीमराव था। और इसी कारण घर में और सारे महार जाति में यह विशेष रूप में उत्साह के रूप में मनाया गया था। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। अब देखिए उनके आर्थिक परिस्थिति के बारे में तो यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन उस समय जो छात्रवृत्ति की आवश्यकता थी उनको किसने सहायता की थी आगे की पढ़ाई के लिए? तो बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़, इन्होंने उनके मैट्रिक में प्रथम आने के कारण प्रसन्न होकर आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें स्कॉलरशिप, जिसे हम कहते हैं छात्रवृत्ति, दी थी। सन 1913 में वे बीए उत्तीर्ण हो गए। महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी, लेकिन दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। महाराज के दरबार में भीमराव को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। अब देखिए उस समय जो कार्य था वो भले ही किसी भी व्यक्ति की क्षमता के अनुसार नहीं किया जाता था, लेकिन वो जाति को ज्यादा महत्व दिया जाता था। अब देखिए जो चपरासी था उसके पास इतना नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था जितना कि भीमराव के पास था, या निम्न उनके जो उनसे भी शिक्षा कम ग्रहण करने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी वो केवल मात्र उच्च पद में, उच्च श्रेणी में होने के कारण ऐसे कट्टरपंथियों के प्रति उनके मन में एक चिड़चिड़ापन था, घृणा थी, और यही बात भीमराव को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तंग आकर भीमराव ने वहां की नौकरी छोड़ दी। फिर वे महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उन्हें शिक्षा के लिए कोलंबिया, अमेरिका चले गए। तो आगे की पढ़ाई के लिए फिर से महाराज सयाजी गायकवाड़, इन्होंने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए फिर से छात्रवृत्ति दी थी और वो कोलंबिया अर्थात अमेरिका में आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए। अपने महार जाति के लिए वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव आए। वहां उन्हें सबका प्यार, समानता का व्यवहार मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि पाई। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुंचे। वहां एक वर्ष रहकर वो पुनः मुंबई लौट आए थे। महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा में बुला लिया, किंतु वहां पर से उन्हें इसी प्रकार के उच्च नीचता की भावना का शिकार होना पड़ा था और इसी घृणा का शिकार होकर उन्होंने वहां पर भी अपने कार्य को रोक दिया था। तो बच्चों, अब तक हमने पाठ के इन परिच्छेदों में देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके माताजी पिताजी का संक्षिप्त परिचय हमने देखा, उनकी अवस्था में किस परिस्थिति में उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित की और यह जो उच्च नीचता का जो कुप्रथा थी उसके प्रति किस प्रकार से उनके मन में क्रोध की भावना निर्माण हुई थी और उसे जड़ से मिटाने के लिए वो किस प्रकार से प्रयत्न में लगे हुए थे, इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे भी उनके द्वारा किए गए कार्य को हमें विस्तार से पढ़ना है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।